सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम के बारे में बताऊंगी, फिर उसके भेद बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि संज्ञा शब्द के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब उसका उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे देखिए कि रवि अच्छा लड़का है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आज रवि के विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। रवि ने भी गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। रवि को प्रथम पुरस्कार मिला। अब आप ये देखिए कि बार बार जब रवि यानी कि संज्ञा शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वह कितना अटपटा सा लगता है। अब इसी संज्ञा शब्द के स्थान पे यदि हम कुछ सर्वनाम शब्द प्रयोग कर देते हैं और उसको इस प्रकार कहते हैं तो देखिए उसका रूप कैसे बदल जाता है। जैसे रवि एक अच्छा लड़का है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आज उसके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। उसने भी गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। ये रहा आपका सर्वनाम से युक्त शब्द। अब आपको दोनों में क्या अंतर समझ में आया? आपको ये समझ में आया होगा कि वाक्य की सुंदरता थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि बार बार जब हम संज्ञा शब्द का हर वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण उसकी सुंदरता कम हो जाती है। अतः संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब एक और उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कविता ने सविता की सहेली विनीता को फ़ोन किया और विनीता ने विनीता से कहा, कविता गांधी जयंती पर मेला देखने जाएगी, क्या विनीता भी चलेगी? विनीता ने उत्तर दिया, विनीता का मन तो बहुत कर रहा है, पर क्या करूं, विनीता को आज ही विनीता के मामा के यहाँ जाना है। अब इस वाक्य में देखिए थोड़ा अटपटापन आपको लगता होगा। अब इसी वाक्य को पुनः सर्वनाम शब्द के साथ आपको सुनाती हूँ। जैसे कविता गांधी जयंती पर मेला देखने जाएगी। उसने अपनी सहेली विनीता को फ़ोन किया और उससे कहा, मैं गांधी जयंती पर मेला देखने जाऊंगी, क्या तुम भी चलोगी? विनीता ने उत्तर दिया, मेरा मन तो बहुत कर रहा है, पर क्या करूं? मुझे आज ही अपने मामा जी के यहाँ जाना है। अब देखिए दोनों वाक्यों में, दोनों तरह के वाक्यों में आपको अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। कुछ आपने इसके पहले संज्ञा शब्द का ही बार बार दोहराए जाने से के कारण दोहराए जाने वाले वाक्यों को सुना और दूसरी बार आपने सुना होगा कि उस संज्ञा के बदले में कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि वाक्य में संज्ञा शब्दों को बार बार यदि दोहराया जाए तो वाक्य थोड़ा असुंदर बन पड़ता है, अटपटा सा लगता है। और इसी अटपटेपन को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर कुछ सर्वनाम शब्दों का या कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी कि सब का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, मैंने, तुमने, उसने, उन्होंने आदि। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता
प्रवाह और स्वाभाविकता आ जाती है। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के भेद आपको अब बताऊंगी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के आपको 3 भेद बताती हूँ। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने पहले में आएगा और दूसरे में मैंने यानी बोलने वाला, वक्ता, तुमने यानी कि श्रोता, और वह यानी कि अन्य जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला वक्ता जो बोलता है, और दूसरा श्रोता यानी सुनने वाला, और तीसरा जो है अन्य यानी जिसके बारे में कहा जाए। तो पहले भेद को हम कहेंगे उत्तम पुरुष। पहले भेद को हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। ठीक है। अब दूसरे भेद को हम कहेंगे मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। तीसरा भेद हमारा है अन्य पुरुष का। तीसरे भेद का नाम है अन्य पुरुष। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा का जो पहला सर्वनाम है भेद, उसमें 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ये होता है वक्ता। वक्ता यानी कि बोलने वाला। दूसरा होता है श्रोता यानी कि सुनने वाला। दूसरा होता है श्रोता यानी कि सुनने वाला। और तीसरा होता है अन्य। ठीक है। अन्य यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। अन्य, अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम का जो पहला भेद है यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद हुए। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। तो पहला भेद उत्तम पुरुष के बारे में अब हम जानेंगे। वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है। वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण एक है, मैं कल मुंबई जाऊंगा। मैं कल मुंबई जाऊंगा। मैंने खाना खा लिया। हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे। हमने पाठ पढ़ लिया। इन चारों वाक्यों में आपने देखा वक्ता जो है मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहा है पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में भी मैंने खाना खा लिया, इसमें मैंने जो है वक्ता अपने लिए कह रहा है। फिर तीसरे वाक्य में हम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए कर रहा है, और चौथे वाक्य में भी वक्ता हमने शब्द का प्रयोग खुद के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब हम पुरुषवाचक का दूसरा भेद यानी कि मध्यम पुरुष, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा भेद क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए, श्रोता या जिससे वह बात कर रहा होता है उसके लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, तू कब जाएगा, तुम कब जाओगे, और इसके पश्चात है आप कब जाएंगे। इन तीनों वाक्यों में वक्ता जो है श्रोता से बात कर रहा है कि तू कब जाएगा। यहाँ पे तू शब्द जो है वह मध्यम पुरुषवाचक है, यानी कि वक्ता श्रोता से बात करते हुए पूछ रहा है। दूसरा जो है तुम शब्द भी वक्ता जो है श्रोता से कर रहा है, बात करते हुए पूछ रहा है। और तीसरा इसी में आप शब्द है, आप शब्द भी वक्ता श्रोता से बात करते हुए पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले ने श्रोता के लिए या जिससे वह बात कर रहा है उसके लिए किया, वह क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के बारे में कुछ बात कह रहा है, बात कर रहा है। तो जब वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ बताता है, कुछ बात करता है, तो वह क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ देखिए, अब इसकी परिभाषा जानते हैं। वक्ता जब किसी से बात करता है तो कभी कभी वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी बात करता है जो वहाँ उपस्थित नहीं रहता। वक्ता जब किसी से बात करता है तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो वहाँ पे नहीं रहता। तो जो वहाँ उपस्थित नहीं रहता, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। एक हुआ वक्ता और दूसरा है श्रोता। वक्ता श्रोता से जिस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप उदाहरण देखिए तो आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। कमल ने गौरव से कहा, उसने तुम्हारे लिए यह किताब भेजी है। अब यहाँ पे देखिए वक्ता कौन है? कमल ने गौरव से कहा। ठीक है। वक्ता कौन है? कमल। और श्रोता कौन है? गौरव। और कह किसके लिए रहा है? उसने यानी कि कोई अन्य व्यक्ति, उसने तुम्हारे लिए यह किताब भेजी है। यानी कि वक्ता श्रोता से जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ बात करता है, कहता है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब एक और उदाहरण है। कमला ने विमला से कहा, वह कल अवश्य आएगी। कमला ने विमला से कहा, वह कल अवश्य आएगी। अब कमला कौन है? कहने माने वक्ता, यानी कहने का कार्य कमला कर रही है और सुनने का कार्य कौन कर रही है? विमला। तो विमला क्या है? श्रोता। अब किसके लिए बात कर रहे हैं? वह यानी कि कोई अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति। तो यहाँ पे तीनों माने दोनों, वक्ता, श्रोता और तीसरा है वह, इस तरह से वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो पहले वाक्य में आपने देखा, यहाँ पे इस वाक्य में पहले वाक्य का जो हमने उदाहरण दिया था उसमें कमल और गौरव, कमल जो था वह वक्ता था और गौरव जो था वह श्रोता था। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कमल और गौरव मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति यानी उसने के बारे में बात कर रहे हैं। उसने क्या है? अन्य पुरुष। इसी तरह से आप दूसरे उदाहरण में आपने देखा कि कमला और विमला में कमला जो है वह वक्ता है और विमला जो है वह, कमला ने विमला से कहा। तो कमला कौन है? कमला वक्ता है
और विमला जो है वह श्रोता है। अब कमला और विमला किसी तीसरे व्यक्ति यानी वह के बारे में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वह कौन है? अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा उदाहरण के माध्यम से। कमला और विमला दोनों, एक वक्ता है एक श्रोता है, और दोनों मिलके तीसरे के बारे में यानी वह यानी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वनाम के पहले भेद के अंतर्गत, पहले भेद के 3 भेद हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन से हैं? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये है पहले भेद के अंतर्गत ये 3 भेद हैं। अब दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये रहा इसका दूसरा भेद। दूसरे भेद का नाम आप देखिए, इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है और ये किसे कहते हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम उसका है निश्चयवाचक, तो इसका काम भी निश्चयता से युक्त है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति या प्राणी का जो बोध कराता हो, ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है। यहाँ एक उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है, ये आपका उदाहरण है। तो आप देखिए ये शब्द जो है ये निश्चयता से युक्त सर्वनाम शब्द है, मैंने निश्चयता का बोध करा रहा है। यह मेरा घर है, यहाँ पे घर के लिए ये निश्चितता का बोध कराता है, यानी कि ये घर मेरा है। अब इस शब्द से निश्चयता का बोध होने के कारण यह सर्वनाम शब्द जो यह है निश्चय वाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देखिए, वह उसका भाई है। अगला उदाहरण है, वह उसका भाई है। वह उसका भाई है। इसका दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे देखिए वह जो है ये सर्वनाम शब्द है, और इस सर्वनाम शब्द में जो है निश्चयता का बोध हो रहा है। उसका भाई है यानी वह, तो निश्चयता का बोध जहाँ पे हो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये जो आपने देखा पहले में यह और दूसरे में वह, ये जो सर्वनाम शब्द हैं समीप की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए यह का प्रयोग या ये का प्रयोग करेंगे। बहुवचन इसी का ये हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन में इसे यह को ये बोलेंगे और वह को वे। तो जब नज़दीक नज़दीक का कोई वस्तु हो, नज़दीक का कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए हम यह या ये का प्रयोग करते हैं, और दूर के वस्तु या व्यक्ति के लिए हम वह या वे का प्रयोग करते हैं। अब हम तीसरे भेद के तरफ चलेंगे। तीसरा भेद देखेंगे कि कौन सा भेद है। तीसरा भेद सर्वनाम का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे भेद के अंतर्गत इसकी परिभाषा आप जानते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या प्राणी के लिए नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है।
ये उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कोई शब्द है, ये कोई शब्द जो है अनिश्चितता का बोध कराता है। यानी कि कौन है ये नहीं पता है ठीक से, अनिश्चितता का बोध कराने के कारण ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा है, पहले कुछ खा ले बाद में कुछ करना। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, पहले कुछ खा ले, पहले कुछ खा ले बाद में कुछ करना, कुछ काम करना। ठीक है, ये उदाहरण है आपका। तो यहाँ पे देखिए, पहले कुछ खा ले, इसमें क्या खा ले इसका कोई निश्चय नहीं है, ये इसमें कोई निश्चितता नहीं है क्या खा ले। ठीक है, तो पहले कुछ खा ले फिर कुछ करना, यानी कि जो काम करेंगे वो क्या काम करेंगे उसकी भी निश्चितता नहीं है। इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है, तुम किसी से कुछ मत कहना। तुम किसी से कुछ मत कहना। यहाँ पे अगला उदाहरण है, तुम किसी से कुछ मत कहना। किसी से कुछ मत कहना, ये अगला उदाहरण है। अब यहाँ पे किसी से और कुछ, ये दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप देखिए इन वाक्यों में, पहले वाक्य में कोई शब्द आया, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूसरे में कुछ शब्द आया, ये भी अनिश्चयता का बोध करा रहा है। और इसी तरह से तीसरे वाक्य में आया है किसी से कुछ। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये सारे अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। इनसे अनिश्चितता का बोध होता है, इसीलिए इसका नाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हमने आज पहला पढ़ा, पहला सर्वनाम हमने जाना, सर्वनाम के पहले भेद के रूप में जाना पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके कि 3 भेद हुए। पहला भेद था उत्तम पुरुष का, दूसरा था मध्यम पुरुष और तीसरा था अन्य पुरुष। इसके पश्चात हमने जाना दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब तीसरा भेद हमने जाना अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। अब हम चौथा भेद जानेंगे। चौथे भेद का नाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का चौथा भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं, जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है, वे संबंध बोधक सर्वनाम कहे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करता है। फिर से एक बार इसकी परिभाषा समझा देती हूँ कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करता है। अब पहला वाक्य क्या है? जो सोवत है वह खोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, इसका पहला उदाहरण है। जो सोवत है वो खोवत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वाक्य है।
इसमें आपका जो और सो दो वाक्य है, दोनों वाक्य जो है एक वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो प्रधान से आश्रित को जोड़ने का कार्य करता है, ऐसे वाक्य को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अगला उदाहरण है, जो जागत है सो पावत है। अगला उदाहरण है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। अब इसमें आप देखिए, ये जो और सो जो शब्द है वह जो है संबंध बोधक सर्वनाम है। इसमें भी एक आश्रित है, एक प्रधान उपवाक्य है। तो जो सो, जो वह और जिसे वही का एक उदाहरण देखिए। जिसे देखो वही परेशान नज़र आता है। जिसे देखो वह वही परेशान नज़र आता है। इसमें अगला वाक्य जो है, जिसे देखो वही परेशान नज़र आता है, इसमें जिसे और वही शब्द जो है वह संबंध बोधक सर्वनाम के शब्द हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को जोड़ने का, दो भिन्न बातों को आपस में जोड़ने, वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो सो, जो वह और जिसे वही, ये तीनों ही एक तो ये जोड़े में होते हैं और ये दोनों शब्द जो हैं एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सर्वनाम का चौथा भेद जाना, जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक। अब पांचवें भेद के बारे में हम जानेंगे। पांचवा भेद सर्वनाम का जो है उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या नाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, अगले भेद के बारे में जानते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, उधर कौन बैठा है। एक उदाहरण देखिए, उधर कौन बैठा है। ये उदाहरण देखिए, इसमें कौन शब्द जो है वह प्रश्नसूचक है। उधर कौन बैठा है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण है, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। अब इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, क्या शब्द जो है वह किसी वस्तु के बारे में है और कौन शब्द जो है वह किसी व्यक्ति के बारे में है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि प्रश्न किया जाए या किसी वस्तु के बारे में प्रश्न किया जाए तो हम क्या कहते हैं? उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं खुद आ जाऊंगा। ये उदाहरण है, मैं खुद आ जाऊंगा। आ जाऊंगा, ये आपका उदाहरण है। इसमें खुद शब्द जो है वो निजवाचक है।
मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अगला वाक्य है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये जो वाक्य है इसमें स्वयं शब्द जो है वह खुद के लिए कहा गया है। इसके बाद वह अपने आप चला जाएगा। ये वाक्य है वह अपने आप चला जाएगा। ये अपने आप शब्द जो है अपने लिए कहा गया है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वक्ता या लेखक अपने लिए कोई वाक्य कहता हो, कोई शब्द प्रयोग करता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।